ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने पूरी तरह से चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और अब ऐसे में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश की बागडोर संभालने की तैयारी में हैं और उनका सामना एक मजबूत विपक्ष से होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में संसदीय चुनावों में समाजवादी पार्टी का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस बार सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं थे और उनके बगैर सपा ने यह चुनाव लड़ा। आइए अब यूपी के कुछ सीटों की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। आगरा में देखिए, एसपी सिंह बघेल जीते, सुरेंद्र चंद की हार हुई। अमेठी में हाई प्रोफाइल सीट किशोरीलाल जीते, स्मृति ईरानी जो मंत्री थी हार गई। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की जीत, निरहुआ जो बीजेपी के थे हारे। बांसगांव की सीट पर देखिए, कमलेश पासवान जीते, सवल प्रसाद हारे। फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद सपा के जीते, लल्लू सिंह बीजेपी के हार गए। गौतम बुद्ध नगर में बड़ी जीत डॉक्टर महेश शर्मा ने फिर से हासिल की है। इसी तरह से गाजीपुर में अफजाल अंसारी की जीत हुई जो सपा के थे, पारसनाथ राय हार गए। यहां घोसी में राजीव राय जीते, सपा के डॉक्टर अरविंद राजभर हारे। गोरखपुर में रवि किशन जीते, काजल निषाद हारी जो सपा की थी। कैसरगंज में करण भूषण सिंह की जीत हुई, भगत राम की हार हुई। इसी तरह बात करें कन्नौज की हाई प्रोफाइल सीट पर अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की सुब्रत पाठक के सामने। राजनाथ सिंह लखनऊ में जीते। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत हुई है, जयवीर सिंह की हार हुई। इसी तरह से बात करें मथुरा सीट की तो हेमा मालिनी ने एक बार फिर जीत का परचम यहां पर लहराया है। मेरठ लोकसभा सीट पर अरुण गोविल जीते हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट में उन्होंने जीत दर्ज की। मिर्जापुर में बात करें तो अनुप्रिया पटेल भी जीती हैं, रमेश चंद बिंद की यहां पर हार हुई। मुरादाबाद में रुचि वीरा जीती, कुंवर सर्वेश हारे। रायबरेली में राहुल गांधी की बड़ी मार्जिन से जीत, दिनेश प्रताप सिंह की हार। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। इंडिया गठबंधन बीजेपी से कड़ा मुकाबला करते हुए बढ़त बनाए हुए है और इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए क्या कुछ कहा। को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में उन्होंने भी हमारा साथ दिया कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा
हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने लगातार दूसरी बार गोरखपुर सीट से जीत दर्ज की है। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने रवि किशन से खास बातचीत की, देखी। पार्टी से लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले बीजेपी के सांसद रवि किशन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार वो जीत का श्रेय किसको देते हैं। जीत का श्रेय आप किसको? कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, मोदी योगी जी की गारंटी को, मंदिर की सीट को कार्यकर्ताओं ने सम्मान पूर्वक मंदिर में पहुंचा। ये जो आंधी आई थी, झूठ की आंधी विरोधी द्वारा, पूरे भारत में फैली, लेकिन गोरखपुर एक कवच के रूप में गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से उसको पूरा रोक दिया। और इस आंधी को, इस झूठ की आंधी को, जो संविधान वाली अनगिनत झूठ की आंधी थी, आरोप प्रत्यारोप, इस वक्त सबसे ऊंची राजनीति का स्तर गिरा इस बार के चुनाव में, उसको रोक दिया। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार इस समय खेवैया बने हुए हैं बीजेपी के। क्या मतलब नीतीश कुमार पलटी मारने में भी एक्सपर्ट है? क्या कैसे सरकार बनेगी? कितना भरोसा है? नहीं सर, मोदी जी की सरकार बने, कोई कहीं नहीं जाएगा। सरकार तो बन रही, लेकिन इनके ऊपर भरोसा कितना है? नहीं, पूरा भरोसा, कहीं नहीं कोई जाएगा भाई। सबके बुरे वक्त में मोदी जी उनका हाथ पकड़े, साथ दिए जब उनको जरूरत थी। ऐसे में कोई थोड़ी जाता है। सबको थोड़ी तो भाई मानवता भी तो सब में है। ऐसा थोड़ी कि अपॉर्चुनिटी लाइफ में हर चीज पद और कुर्सी थोड़ी होती। मेरे बुरे वक्त पे मेरे साथ कौन था, मेरे समय पर कौन खड़ा था, मुझे जब जरूरत थी तो मोदी जी सबसे शक्तिशाली और शक्तिशाली हैं और नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता, वो साथ दिए। कोई चंद्रबाबू नायडू भी एकदम, चूंकि मैं तेलुगु फिल्में करता हूँ, मैं साउथ, मेरे मित्र पवन कल्याण जो उनके साथ में जो सरकार हम लोग वहां बनाने जा रहे हैं, तो फिर वो ये सब देखिएगा अच्छे, आप रात तक आपको खबर आ जाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ गोरखपुर से दूसरी बार जीत हासिल करने वाले रवि किशन, और इन्होंने कहा कि पूरी भरोसा है, उम्मीद है कि इस बार जो एनडीए के साथी हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ रहेंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो वहीं बहराइच में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार डॉक्टर आनंद गौड़ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार रमेश गौतम को करारी शिकस्त दी। हमारे संवाददाता दिवाकर पांडे ने आनंद गौड़ से खास बातचीत की है, देखिए। आनंदमय हुआ बहराइच। स्वाधीनता के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हैट्रिक दर्ज करते हुए बहराइच की संसदीय सीट को अपने नाम किया है और लगभग 60,000 अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी आनंद गौड़ आज विजयी हुए हैं। हमारे साथ आनंद गौड़, जो कि नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। आपको जनता टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई तथा इस ऐतिहासिक दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहराइच क्षेत्र की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से आज यह परिणाम हम लोगों के सामने आया है और लगातार बहराइच के सम्मानित जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नीतियों के प्रति रहा और उन्होंने पिछले कई बार से लगातार वो आशीर्वाद देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ और हम सभी यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बदौलत यहाँ से चुनाव जीते हैं। इसके लिए मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता को, अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर आनंद जी का कहना है कि वो अपनी पूरी जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, अभी अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी सहयोगी हैं उनको देते हैं और आने वाले समय में वो बहराइच के विकास के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद लोकसभा सीट पर 40 साल बाद वापसी करते हुए कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस से मैदान में उतरे उज्जवल रमन सिंह से हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने खास बातचीत की, देखी। सिंह हैं जो इलाहाबाद संसदीय सीट से जीते, तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर से प्रयागराज की जनता का आशीर्वाद, प्रयागराज की जनता को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि जो जितनी हमारी सामर्थ्य रहेगा प्रयागराज की जनता की सेवा करने का काम करूंगा। 40 साल बाद जीत कांग्रेस ने इस पर दर्ज करी है, क्या लगता है कि किस तरह से विपक्ष जो हारी इतनी भारी सीट, क्या उसकी वजह रही? जिस तरीके से कुशासन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसके विरोध में जनता ने वोट दिया है
और पूरे प्रदेश में वोट दिया है और पूरे देश में वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी थी, परेशान थी और उसके विरोध का ये वोट है। क्या प्राथमिकता होगी अब आपकी? निश्चित तौर से प्रयागराज का विकास ही प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, हमारे साथ ये थे उज्जवल रमण सिंह, जिन्होंने आज इस इलाहाबाद संसदीय सीट पर जीत दर्ज करी है। और बता दें, उज्जवल रमण सिंह ने 40 साल बाद इस सीट पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज करी। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने 1984 में हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर जीत दर्ज करी थी। फिलहाल उज्जवल रमण सिंह ने जिस तरह से विपक्ष पर, सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के हमला बोला है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता जो होगी वो सबसे पहले विकास होगी और प्रयागराज का कायाकल्प हो सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद संसदीय सीट लाल बहादुर शास्त्री जीते थे और कई दिग्गज नेताओं के बाद इस पर 40 साल बाद कांग्रेस का परचम लहराया और उज्जवल रमण सिंह यहां से विजयी घोषित हुए, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी इस जीत को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर से खास बातचीत में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े दावे भी किए। देखिए इस रिपोर्ट। इलाहाबाद संसदीय सीट पर उज्जवल रमण सिंह ने लमसम 60,000 वोट से अपनी जीत दर्ज की है और 40 साल बाद इस सीट पर कांग्रेस फिर से काबिज हुई है। ऐसे में हमारे संग यहाँ पर काफी लोग हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, और उज्जवल रमण के घर के बाहर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से समर्थकों की भीड़ लगी है। और हम यहाँ बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व शहर नगर अध्यक्ष व पूर्व प्रवक्ता बाबा अभय अवस्थी जी हैं। बाबा जी, ये बताइए कि जो इस तरह से जीत हुई, किस तरह से देखते, क्या कहेंगे 40 साल बाद? 40 साल बाद फिर से हमने जीता जो है जमुना पार। आज हर्ष का विषय है, 40 साल के बाद कांग्रेस का सिंबल हाथ का पंजा इलाहाबाद में विजेता बना है। जो जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से जो है जीते थे, लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद संसदीय सीट से जीते, जहां से हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस से जीते, जहां से विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से जीते थे, जहां से जो है अमिताभ बच्चन 1984 में बम्पर वोट से जो है जीते थे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे। आज पुनः उज्जवल रमण उस सीट पे जीत के आए हैं। हम सभी कांग्रेस जन गदगद हैं। लगातार ये कहा जा रहा था 2 शहजादों को लेकर टिप्पणी की जा रही थी, अब क्या कहते हैं इन शहजादों? प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में सबसे प्रमुख पंच, यानी विरोध में सबसे प्रमुख पंच मांगते थे कि ये 2 शहजादे टहल रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिनको आप 2 शहजादे समझ रहे थे, वो आपके द्वारा रचित रामायण कालखंड के समापन के बाद के लवकुश कांड के लवकुश हैं। और जो आपने 400 पार का अश्वमेध रथ का यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, उन लव और कुश ने, उन 2 शहजादों ने उस घोड़े की लगाम पकड़ के उसको जमीन दोज कर दिया है। आज जो है, आज आपका 400 पार का सपना जो है, वो खटाखट जो कर रहे थे, वो सटासट घोड़ा आपका भाग निकला है। जो है, ये है इलाहाबाद से मोदी जी को संदेश। और लोग से बात करें, कितना उत्साह है आप लोग, मगर एक सीट पे गठबंधन आज हार भी गई है। जी हाँ, लेकिन बहुत उत्साह है। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि देश में फासिज्म के खिलाफ यह लड़ाई है और इंडिया गठबंधन स्पष्ट मोहब्बत से अपनी मेजॉरिटी में सरकार बनाएगी। और इसके लिए इलाहाबाद में उज्जवल रमण सिंह को जब टिकट मिला तो हम लोग बहुत उत्साहित थे और इस बात से उत्साहित थे कि यहाँ से उज्जवल रमण सिंह जीतेंगे, हर कीमत पर जीतेंगे, क्योंकि इलाहाबाद की जनता का टेम्परामेंट हम लोगों ने देखा था। अधिवक्ताओं के बीच में भी, जहां मैं वकालत करता हूं, और हाईकोर्ट में भी, कि एक अजीब किस्म का आक्रोश था। लोग दबे हुए थे, ये महसूस कर रहे थे कि देश में जो हिटलर के दौर में जर्मनी में हुआ, 1933-34 का जो जर्मनी था, वहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को पहुंचा दिया था। और इस लोग से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज की जीत को लेकर? आज जो जीत हुई है वो मोदी और योगी के अहंकार की हार हुई है। जिस तरह से उन लोगों ने डिक्टेटरशिप, हिटलरशाही चला रखी थी, लोग उससे तंग आ चुके थे, बेरोजगार परेशान था, महंगाई से लोग परेशान थे, लोगों में एक आक्रोश था। ये हम और कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, ये जनता चुनाव लड़ रही थी।
आज उन्होंने उनको उनकी औकात पे ला के रख दिया है। 400 पार का नारा उनका जमीन में ध्वस्त हो गया। इस जीत को किस तरह से देखते हैं, किसकी जीत मानते हैं? ये जीत जनता की जीत है। और एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे रेवती रमन जी भी और इलाहाबाद से सहित और तमाम नेता ये कहते थे कि इलाहाबाद की जनता ने अगर उज्जवल को जिताया तो देश की स्थिति बदल जाएगी। आज देश की सरकार बदलने की स्थिति में प्रयागराज के लोगों ने दिखा दिया देश को। यही मैं कहना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है कि सरकार बदल जाएगी, ऐसा रेवती रमन ने दावा किया था और आज प्रयागराज के लोग देश की सरकार बदलने के लिए कहीं ना कहीं आगे आए हैं और एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं आगरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने सपा के सुरेश चंद करमत को करारी शिकस्त दी है। नतीजों के बाद एसपी सिंह बघेल ने सभी का धन्यवाद किया। देखिए, महान जनता का पहले तो अपने हाईकमान का धन्यवाद देना चाहूंगा, मोदी जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, हमारे नड्डा जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का, महामंत्री संगठन का, कि उन्होंने एक बार पुनः दूसरी बार मुझे रिपीट करने का काम किया टिकट के मामले में। फिर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से ये कमल खिला है। और धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में हर जगह उनकी डिमांड थी, इसके बावजूद वो आगरा आए। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आगरा आए, डिप्टी सीएम साहिबान आए और सभी लोगों ने मिलकर के आगरा की जीत में अपनी भूमिका निभाई है। मैं आगरा की महान जनता का, मीडिया का धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोई पीत पत्रकारिता मेरे चुनाव में नहीं हुई और आप लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया। तो वहीं मैनपुरी सीट से जीत दर्ज करने के बाद सपा कैंडिडेट डिंपल यादव ने मैनपुरी की जनता का आभार जताया। साथ ही यह भी कहा कि समाजवादी का पीडीए फॉर्मूला भी कामयाब रहा। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी दर्ज करा रही है और जो मैनपुरी की जीत भी हुई है, मैं समझती हूँ बहुत ही बड़ी जीत है। और मैं पूरी मैनपुरी जनपद के सभी लोगों को लोकसभा क्षेत्र के धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है और लगातार मैनपुरी ने सकारात्मक राजनीति को ही हमेशा चुना है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो पाए। तो वहीं बुलंदशहर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह ने करीब 2,75,000 वोटों से जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के और अपने क्षेत्र के सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी अपने मतदाताओं को बहुत बहुत उनका आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि पार्टी ने तीसरी बार मुझे यहां से मौका दिया, मुझ पर विश्वास जताया और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की और यहाँ की जनता ने तीसरी बार उस विश्वास को अपनी मोहर लगाकर और मतदान कम होने के बावजूद भी, % कम होने के बावजूद भी इतनी प्रचंड बहुमत की जीत दी है। इसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। उधर आरएलडी का साथ छूटने और सपा के किनारा करने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से बतौर निर्दलीय चुनावी रण में हुंकार भरी और शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। मैं नगीना की जनता का, नगीना की जो महान जनता है, नगीना की जो वो महान जनता जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सब का, जिसने मेरी आलोचना की उसका भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे खिलाफ जो है कोई दूसरी पार्टी काम किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ और जिन्होंने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, जिन्होंने 24 घंटे 7 दिन यहाँ काम किया, एक एक कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देश भर से जो हमारे साथी यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ मेहनत की, कहीं कहीं मैंने ईद पे भी घर गए, मैं उन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी अधिकारी कर्मचारियों का। बहुत फेयर जो है, बहुत फेयर काउंटिंग हुई, सुबह से अब तक कोई एक ऐसा इशू नहीं आया जहाँ कोई बहस हुई है। बहुत फेयर तरीके से जो है, मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के प्रशासन का और जिन कर्मचारियों ने चुनाव में ड्यूटियाँ की उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ, सबका सहयोग है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।